नमस्कार, एम काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारी वैकेंट सीट अभी भी स्टेट्स में बची हुई हैं। अगर तो आपने इन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वेल एंड गुड। तो इस वीडियो में मैं आपसे सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें वैकेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट पब्लिश हो ही गया है। आपको एडमिशन वहां पर नहीं मिला होगा तो फिर आप कोशिश कर रहे होंगे कि बाकी स्टेट्स पर या फिर बाकी जगहों पर आपको एडमिशन मिल जाए। उसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे पेड सर्विसेज के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पे जरूर कॉन्टेक्ट करके आप 2024 में सीट ले सकते हो क्योंकि 2025 के लिए आप प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये 2024 का ये स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकता है क्योंकि अभी स्टे राउंड चल रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटे का भी कंडक्ट होगा, प्लस सीट्स का भी कंडक्ट होगा। ऑब्वियसली अगर सीटें वैकेंट रहती हैं जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा सीटें वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटीज है, चांसेस हैं कि आपके स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा, जो कि पिछले 2 से 3 सालों में आप देखोगे तो कंटिन्यूस स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो रहा है। तो इस बार भी पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो आप जरूर चीजों को सोच समझकर ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ तक अगर आप काउंसलिंग में आ गए हो तो अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको यही कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि आपको सीट एटलीस्ट यहाँ पर अब मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के साथ में आप जरूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी के सामने ये इन्फॉर्मेशन जा पाए कि क्या चीजें हो रही हैं और कहाँ पर आपके बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेट्स के ऊपर जहां पर कि आपको पॉसिबिलिटीज होगी। तो ये हमने ओपन की हुई है सीट मैट्रिक्स, ये है कर्नाटका स्टेट की। अब कर्नाटका स्टेट का जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि फोर्थ राउंड जिसको स्टे राउंड बोलते हैं उसमें भी आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है उन स्टूडेंट को जो कि थर्ड राउंड में जिनको सीट मिली गई थी तो ऑल इंडिया कोटे में चले गए थे, तो उनको भी चांस दिया गया है ताकि कुछ सीटें जो बची थी उनके ऊपर उनको ऑप्शंस वो ले पाए या फिर उनके लिए भी वो जा पाए। तो ये सीट मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपको बहुत ही हायर ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। हालांकि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस तो है ही है, बाकी ब्रांचेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फैमिली मेडिसिन जैसे भी स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं चलूंगा उन ब्रांचेस के ऊपर जहाँ पर आपको यानी कि हायर क्लिनिकल ब्रांचेस पे चलते हैं। बाकी तो आप नॉन क्लिनिकल या फिर प्री क्लिनिकल ब्रांचेस तो आपको मिल ही जाएगी, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको हायर क्लिनिकल ब्रांच ही मिले। अदरवाइज वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने में लग चुके हैं। हालांकि टोटल 26 पेजेस हैं तो उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनको आपको वो चीजें दिखाऊं जहां पर सीटें काफी ज्यादा वैकेंट है और हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की अवेलेबल है। तो वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, या फिर बाकी जो चीजें हैं या फिर बाकी जो सीट्स हैं वो तो आपको दिख ही रही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। यानी कि हर एक ब्रांच की सीट आपको यहाँ पर वैकेंट देखने को मिल जाएगी, तो आपको कहीं ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि हमें तो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस लेनी थी तो लेकिन वो तो दिख ही नहीं रही है। लेकिन प्री क्लिनिकल ब्रांचेस भी बहुत सारे स्टूडेंट इस साल नहीं छोड़ रहे हैं बिकॉज वो नहीं चाहते कि जो 2025 है उसमें भी उनको वही चीजें देखने को मिले जो कि 2024 में देखने को मिली थी। तो सब लोग अपने पढ़ाई को छोड़कर बाकी चीजों में लग गए हैं, इसलिए क्योंकि 2024 में उनको सीट लेनी थी, या फिर 2025 से जिनको गलती से सीट मिल गई है वो भी अब चाह रहे हैं कि उनको सीट ना मिल पाए। डीजीओ की सीट पे अवेलेबल है, आप चेक करोगे यहाँ पे तो काफी ज्यादा सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि डी ए मतलब डीसीएच हर एक टाइप की सीट यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में अवेलेबल है और बाकी चीजें तो अवेलेबल ही है। एमडी डर्मा की सीट भी देखो आप, यहाँ पर मैं इसीलिए ओपन कर रहा था कि एमडी डर्मेटोलॉजी की सीट अवेलेबल है। श्री बसवेश्वर मेडिकल कॉलेज जो है चित्रदुर्ग के अंदर, वहां पर मैनेजमेंट कोटे की एक सीट अवेलेबल है। पीडिया की आप चेक करो, जनरल सर्जरी की चेक करो, यानी कि हर एक चीज की ईएनटी की चेक करो, आरडी की चेक करो, ऑप्था की चेक करो, एनेस्थीसिया की चेक करो, हर एक से 2 सीटें अवेलेबल ही हैं हर कॉलेजेस में लगभग। तो यही मेरा मतलब था आपको स्क्रॉल करके बताने का कि सीटें काफी ज्यादा आपकी अवेलेबल है। एनेस्थीसिया, पीडिया, जनरल मेडिसिन, तो ये सीटें काफी ज्यादा आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर जिसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वेल एंड गुड, तो आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास कि सीट आपको मिल पाए। तो ये बात करी हमने कर्नाटका स्टेट की। बाकी आप हमें कांटेक्ट कर लोगे तो आपको ज्यादा गाइड हम कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। तो ये मैंने खोला हुआ है हरियाणा स्टेट की। हरियाणा स्टेट के अंदर भी आपको काफी ज्यादा सीटें देखने को मिल जाएंगी इस चीज के लिए कि कौन कौन सी ब्रांच की सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। रेडियो की सीट नहीं है, जनरल मेडिसिन की सीट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन जनरल सर्जरी की सीट आप चेक करो। यानी कि जनरल सर्जरी की सीट यहाँ पर आदेश मेडिकल कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, एक सीट अवेलेबल है। हालांकि लास्ट राउंड है तो बहुत ज्यादा आपको पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी। एनेस्थीसिया की 2 सीटें अवेलेबल है, यहाँ पर आप चेक करोगे मेडिकल कॉलेज है अल्फला, उसके अंदर ये सीटें अवेलेबल है।
नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी और भी सीटें अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन की 6 सीटें अवेलेबल है। माइक्रो जनरल मेडिसिन की भी 1 सीट अवेलेबल है, वो है अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यानी कि 1-2 सीटें हर एक कॉलेज में अवेलेबल है और हर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीटें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। डिप्लोमा की सीटें हैं। मैं चलता हूँ लास्ट में थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीटें भी, जैसे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल, जो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है झज्जर के अंदर, उसके अंदर भी सीटें 4 यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये अवेलेबल है आपकी जनरल सर्जरी की। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन की भी सीटें अवेलेबल हैं। इमरजेंसी मेडिसिन, डर्मा की सीट भी अवेलेबल है और यहाँ पर बाकी चीज़ें तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो हर एक ब्रांच की सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है लास्ट राउंड के लिए, तो आप कॉन्टेक्ट करोगे, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेट आता है आपका राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में भी बहुत सीटें आपको वैकेंट देखने को मिलेंगे स्टे राउंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे। तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जिनको आइडिया ही नहीं होगा किससे चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पर भी आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी, जो कि आप अगर चाह रहे थे देखने के लिए तो फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जेएनयू अमृता, सॉरी जेएनयू अमेरिकन और अनंता और डॉक्टर एस एस टाटिया के अलावा पैसिफिक मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको हर एक ब्रांच यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। अब हर एक ब्रांच तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सीटें हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की यहाँ पर अवेलेबल है राजस्थान स्टेट के अंदर भी। तो ये थी बात, बाकी स्टेट्स की बात करते हैं। मैंने कर्नाटका, हरियाणा, राजस्थान की बात कर ली है, तो बाकी भी चलते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर कि वहां पर भी सीटें वैकेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। चलेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा सीटें देखने को मिल जाएंगी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर। अब हर एक चीज को मैं समझाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर 48 टोटल पीडीएफ है 48 पेजेस की, जिसमें कि आपको देखने को ये मिलेगा कि हर एक ब्रांच की सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि हायर क्लिनिकल ब्रांच में चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। बायोकेमिस्ट्री है, साइकेट्री, यहाँ पर चेक करो साइकेट्री की जो सीटें अवेलेबल हैं, मेडिकल कॉलेज का नाम आप देख लेना। साइकेट्री की सीट एक अवेलेबल है, यहाँ पर आप चेक करो। इसके अलावा मेडिकल के अंदर टीबी एंड चेस्ट की भी सीट अवेलेबल है। इसके अलावा डिप्लोमा की सीटें हैं नीचे, बाकी और थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, तो यानी कि हर एक ब्रांच की सीट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी ईएनटी की, एमएस ईएनटी जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके लिए सीट अवेलेबल है, यानी कि इन सर्विस कोटे वालों के लिए एनेस्थीसिया की सीट अवेलेबल है, एनेस्थीसिया की बाकी फिर अवेलेबल है। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच की सीटें देखने को मिल जाएंगी। डर्मा की सीटें यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो आई केयर मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटे में, अगर आप एनआरआई कोटे से हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 3 सीटें डर्मा की अवेलेबल है। जनरल मेडिसिन की चेक करोगे तो यहाँ पर 1 सीट एनआरआई की बिल्कुल अवेलेबल है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी या चीज़ें तो है ही हैं खैर। तो डर्मा जैसी ब्रांचेस की भी 3 सीटें अभी अवेलेबल हैं, यानी कि हायर क्लिनिकल ब्रांच, जो कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अवेलेबल है। जरूरी होता आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। अब एक एक चीज को समझाना, ऑर्थो की भी सीट अवेलेबल है, एनआरआई की सीटें काफी ज्यादा रहने वाली हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती। ये हमने बात करी है कि कहाँ कहाँ पे सीटें अवेलेबल है, हालांकि कंप्लीट चीजें मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन इन स्टेट में इतनी ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं। अगर तो आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे तो आपको चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट होगा, इन स्टेट में भी होगा प्लस ऑल इंडिया कोटे में भी होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा 1 बाय 1 करके, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो बाकी बात कर लेते हैं एमपी स्टेट के बारे में। एमपी स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि काफी डिले चल रहे थे ये लोग, तो फिर इन्होंने किया क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसीज, अब लिस्ट इनकी जो वैकेंट सीट है उनकी 25 ऑफ फेब को आएगी। इसके बाद में चॉइस फिल आप कर सकते हो 26 को, ओनली एक ही दिन का टाइम है, क्योंकि जल्दी से अभी इस काउंसलिंग को खत्म करना है, क्योंकि बहुत पीछे ये चल रहा था एमपी स्टेट। बाकी रिजल्ट वगैरह की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसको स्क्रॉल करता हूं, तो यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस एट द इंस्टीट्यूट बाय द कैंडिडेट, तो 27 और 28 2 दिन का टाइम है जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी है, और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की है 28 ऑफ फेब 2025 2 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में। तो ये एमपी स्टेट का शेड्यूल था स्टे वैकेंसी राउंड का। बाकी एक वीडियो में हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, हर पॉइंट के बारे में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो बस जरूरी यही है कि आप या तो खुद से जो कर रहे हो तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा हमें कॉन्टैक्ट करके रख सकते हो, क्योंकि जिसमें 2025 में भी आपकी हेल्प हो जाएगी और 24 में भी आपका अगर कहीं पर एडमिशन होता है तो आपके डेफिनेटली जो फीस है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन हम करके आपकी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप जरूर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू वेरी मच।